नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है आपके सामने एक मेहनती, ईमानदार मगर गरीब किसान की कहानी जिसका नाम है रामलाल। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो लो शुरू करते हैं कहानी। गांव के छोर पर एक कच्चा मिट्टी का मकान था। यहाँ रहता था रामलाल किसान। उम्र करीब 50 वर्ष, फिर भी चेहरा आज भी सूरज की तरह चमकता था। हाथों में दरारें थी, मगर आज भी उन दरारों में भी उम्मीद के पौधे उगते थे। हर सुबह 4 बजे उठता। अरे, मुर्गा तो अभी तक सो रहा है। और रामलाल सुबह सुबह ही खेत पहुंच जाता। सर पे वही पुरानी पगड़ी और ओटो पर वही गाना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। गांव के बच्चे खेत के नजदीक से गुजरते तो आवाज लगाते, काका आज फिर बारिश नहीं हुई। रामलाल मुस्कुराकर जवाब देता, अरे चिंता मत करो, बादल भी शर्मीले होते, खेत को देखकर ही आते। पास में ही उसका दोस्त गोलू खड़ा था। अरे रामलाल, तेरी बीवी फिर गुस्से में थी आज सुबह। औरत का गुस्सा और बादल की गरज दोनों का काम डराना है दोस्त। घर लौटते ही रुक्मणी शुरू हो गई, अरे दिन भर मिट्टी में पड़े रहते हो, कोई काम क्यों नहीं करते? गांव के सब लोग शहर जाकर पैसा कमा रहे हैं। रामलाल मुस्कुरा देता है, अरे भगवान, अगर सब शहर चले गए तो रोटी कौन उगाएगा? क्या शहर वाले हवा खाएंगे? आंखें दिखाकर, रोटी उगाता तू है और खाता कौन है? उधारी वाला। रामलाल खिलखिलाकर हंसता है। सही कहती है रानी, लेकिन सोच, अगर मैं उधारी ना करूं तो गांव के बनिया का धंधा कैसे चलेगा? अचानक रामलाल की जिंदगी में एक भयंकर दुखों का पहाड़ गिर जाता है और जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। पहले बारिश ने मुंह मोड़ा, फिर बरसी तो ऐसे बरसी कि रामलाल के खेत के बीज भी बह गए। खेत में पानी ही पानी हो गया। रामलाल आंखों में आंसू लिए खड़ा और आकाश की ओर देखकर बोला, अरे भगवान, तू ऊपर बैठा है लेकिन जरा नीचे वालों का भी ख्याल रख लिया कर। और फिर रोते रोते मिट्टी में ही बैठ गया। फिर एक मुट्ठी कीचड़ उठाई और बोला, तू ही तो मेरा सब कुछ है मिट्टी, तेरी गोद में ही जन्म लिया और तेरी गोद में ही मिट जाऊंगा। फिर यूं ही दिन गुजरते गए, फसल बर्बाद हो गई, कर्ज बढ़ गया। अब क्या करेगा रामलाल, सब कुछ तो बर्बाद हो गया। रामलाल बोला, फिर वही जो हर किसान करता है, मिट्टी को फिर से हरा करने की कोशिश। रामलाल रुक्मणी से बात कर रही था कि उतने में उसका दोस्त वहां पहुंच जाता है। भोलू हंसते हुए बोलता है, तू हार नहीं मानेगा मेरे यार। रामलाल बोला, हम किसान हैं, हमें तो हार में भी बीज बोना आता है। अगले साल फिर वही मेहनत रामलाल ने दिल जान लगा कर की। वही सूरज, वही हल। इस बार रामलाल ने खेत में एक कोना खाली छोड़ दिया। लोगों ने पूछा, अरे रामलाल, यह हिस्सा खाली क्यों छोड़ दिया? रामलाल बोला, यह उस सपने के लिए है जो पिछली बार बह गया था। धीरे धीरे फसल उगी। हरा भरा खेत देखकर रामलाल की आंखों में चमक लौट आई। गांव के बच्चे काका को खुश देखकर फिर कहते हैं, काका इस बार तो फसल खूब आई है। रामलाल मुस्कुराया, हाँ बेटा, इस बार मिट्टी ने भी मुझसे दोस्ती कर ली। शाम को रामलाल खेत के किनारे बैठा आसमान की ओर देख रहा था। तभी रुक्मणी आई और बोली, थक गए क्या? रामलाल बोला, थकान तो रोज होती है, लेकिन मिट्टी की खुशबू में राहत भी तो रोज मिलती है। फिर रामलाल आसमान की ओर देखकर हंसता है। अरे भगवान, तू चाहे जितना खेल खेल ले, जब तक मिट्टी रहेगी मैं हार नहीं मानूंगा। कहानी की सीख, किसान की जिंदगी सबसे कठिन पर सबसे सच्ची होती है। वो हंसता है दर्द में भी, क्योंकि उसे पता है अगर वो रुक गया तो दुनिया भूखी रह जाएगी। कभी उधारी में जीता है, कभी मिट्टी में सपने बोता है, पर हर सुबह उठकर वो फिर कहता है, चल रामलाल, आज फिर सूरज को पछाड़ना है। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कहानी को लाइक करके दोस्तों में शेयर करना भी ना भूलें। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। बाय बाय, जय हिंद।